रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो ट्रेन के सफर में आते जाते लोगों से भीख मांगता। एक दिन उस भिखारी को एक आदमी कोट पैंट में दिखाई देता है। तब उसने सोचा, ये आदमी बहुत अमीर लग रहा है, अगर मैं इस आदमी से भीख मांगूंगा तो मुझे जरूर अच्छे खासे पैसे मिल जाएगा। वो उसे भीख मांगने गया, पर उस आदमी ने भिखारी को कहा, अच्छा बताओ, तुम तो हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या तुम कभी दूसरों को बदले में कुछ देते भी हो कि नहीं? इस बात पर भिखारी कहता है, सेठ जी, मैं तो गरीब हूँ, भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ, मेरी इतनी कहाँ औकात कि मैं लोगों को बदले में कुछ दे पाऊँ। तभी वो आदमी बोला, लेकिन अगर तुम लोगों को कुछ भी दे नहीं सकते तो तुम्हें कुछ भी मांगने का भी कोई हक नहीं बनता। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं हमेशा लेन देन करने में ही भरोसा रखता हूँ। यदि तुम्हारे पास बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। इतने में उस आदमी का स्टेशन आ जाता है जहाँ उसे उतरना था और वो ट्रेन से उतरकर चला गया। पर इधर वो भिखारी उस आदमी की कही गई बातें ध्यान से सोचने लगता है और वो सोचने लगता है कि शायद भीख में मुझे ज्यादा पैसे इसीलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि मैं उस भीख के बदले में लोगों को कुछ भी दे ही नहीं पाता हूँ। पर मैं क्या करूँ, मैं तो खुद गरीब हूँ, भिखारी हूँ और मैं किसी को कुछ देने योग्य भी तो नहीं हूँ। पर आखिर कब तक मैं सिर्फ दूसरों को कुछ दिए बिना केवल उनसे मांगता ही रहूंगा। भिखारी ने बहुत देर तक सोचने के बाद फैसला लिया कि अब से जो लोग मुझे भीख दिया करेंगे तो मैं उसके बदले में उन्हें जरूर कुछ दूंगा। पर फिर वो सोचा कि मैं तो खुद इतना लाचार हूँ और भिखारी हूँ, तो मैं इस भीख के बदले में उन लोग को भला क्या ही दे पाऊंगा। यही बात सोचते सोचते भिखारी का पूरा दिन बीत गया। अगले सुबह वो जब स्टेशन के पास खड़ा था कि तभी उसकी नजर सामने लगी फूलों पर पड़ी जो पास ही में लगे थे। वो गुलाब, गेंदे, चमेली जैसे खूबसूरत फूल को देखकर सोचता है कि क्यों ना मैं इन फूलों को ही भीख मांगने के बदले दे दूं। उसको ये बात सही लगता है और भिखारी सबसे पहले वहाँ पर लगे फूलों को तोड़ लेता है और वो उन फूलों को लेकर ट्रेन में भीख मांगने चला गया। अब अगर कोई उसे भीख दे देता तो वो उसे भीख के बदले में उन्हें फूल दे दिया करता था और वो फूल को लेकर लोग भी अपने पास खुश होकर रख लेते थे। अब तो भिखारी रोजाना आसपास के कुछ फूलों को तोड़ता और फिर भीख के बदले में वो लोगों को फूल दे देता। कुछ दिनों में ही भिखारी ने महसूस किया कि अब लोग उसे पहले से ज्यादा भीख देने लगे हैं और जब तक उसके पास वो फूल रहा करते थे तभी तक लोग भी उसे भीख दिया करते थे। पर जैसे ही फूल खत्म हो जाया करते थे तब लोग भी भीख देना बंद कर देते थे। एक दिन भिखारी जब ट्रेन में भीख मांग रहा था तभी उसकी नजर उसी सेठ पर पड़ी जिसके कहने पर ही उसे भीख मांगने के बदले में कुछ देने की सीख मिली थी। वो बिना देरी किए उस सेठ जी के पास पहुंचा और उनसे भीख मांगते हुए कहता है कि साहब, आज आप मुझे भीख दीजिए, उसके बदले में मेरे पास कुछ फूल हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। उस आदमी ने भिखारी को भीख में कुछ पैसे दिए तो भिखारी ने उन्हें फूल दे दिया। ये सब देखकर वो सेठ बहुत खुश हुआ और बोला, अरे वाह, ये हुई ना बात, अब तो तुम भी एक बिजनेसमैन बन गए हो मेरी तरह। इतने में सेठ जी का स्टेशन आ जाता है और वो फूल को लेकर स्टेशन पर उतरकर चले जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से उस सेठ जी की कही गई बातें भिखारी के मन में बैठ गई। उसके मन में बार बार सेठ जी की कही गई बातें घूमने लगी। वो ये सब कुछ सोचकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब उसकी भी आंखें चमकने लग गईं। शायद उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी भी किस्मत खुलने वाली है और अब उसे सफलता की चाबी मिल गई है जिससे वो अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वो उसी वक्त ट्रेन से उतरा और उत्साह भरी तेज आवाज के साथ बोला, मैं अब भिखारी नहीं हूँ, अब से मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं भी अब बड़ा आदमी बन सकता हूँ और सेठ जी की तरह मैं भी अमीर व्यक्ति बन सकता हूँ। पर आसपास के लोगों ने उसे देखकर कहने लगे कि लगता है ये भिखारी शायद पगला गया है। फिर जो हुआ शायद उस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि दूसरे दिन से वो भिखारी कभी भी उस स्टेशन पर नजर ही नहीं आया। 2 साल गुजर गया। एक दिन उसी स्टेशन पर 2 आदमी कोट पैंट पहने ट्रेन में सफर कर रहे थे। उन दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए बोला, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरा व्यक्ति बोला, जी नहीं, आप कौन? शायद मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। भिखारी बोला, सेठ जी, एक बार फिर से याद करिए, हम लोग एक बार नहीं बल्कि ये मिलाकर 3 बार मिल रहे हैं। सेठ जी बोले, माफ कीजिए, मुझे कुछ भी याद नहीं, पर मैं आपसे 2 बार कब मिला? भिखारी मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, हम पहले 2 बार भी इसी स्टेशन और इसी ट्रेन में मिले थे। सेठ जी, मैं वही गरीब हूँ जिसे आपने पहली बार मिलकर बताया कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर सकता हूँ, और जब दूसरी बार मिले तब आपने बताया कि आखिर मेरी पहचान क्या है। उसका परिणाम ये निकला कि अब मैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मेरा फूलों का कारोबार है। सेठ जी, जब मैं आपसे पहली बार मिला तब आपने मुझे संसार का नियम बताया था कि हमें तभी कुछ मिल पाता है जब हम उसके बदले में कुछ देते हैं। लेन देन का ये प्राकृतिक नियम वास्तव में काम करता है। मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ गया था, पर मैं हमेशा अपने आप को भिखारी ही समझ बैठा था। इसके आगे मैं कभी कुछ सोच ही नहीं पाया। पर जब आप मुझे दोबारा मिले तो आपने ही मुझसे कहा था कि तुम भी अब मेरी तरह एक बिजनेसमैन बन गए हो। तब मैं समझ गया कि मैं अब भिखारी नहीं बल्कि मैं एक बिजनेसमैन बन गया हूँ। जब तक उस भिखारी ने अपने आप को भिखारी समझा वो एक भिखारी ही बनकर रहा, पर उसने जब अपने आप को बिजनेसमैन समझ लिया तो वो एक बिजनेसमैन बन गया। इसी तरह जब हम अपने आप को जो भी समझ लेंगे तो फिर हमें वो बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।